चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी में काव्य भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो आज अपन को काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण, दोष, शब्द, शक्ति और प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर पढ़ना है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है सुबह 9:10 पर, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या, उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 150 रुपए की पीडीएफ है। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है तो ये दोनों बुक आप सभी के लिए अभी आप सभी के लिए 1300 रुपए में उपलब्ध हैं, जिसमें आपका पूरा गद्य साहित्य और पद्य साहित्य जो है विस्तृत दिया गया है। तो जिनके लिए दोनों बुक मंगवाने आप संपर्क कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिएगा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। एक काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर एक दिया गया है, एक में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक थे। 1864 में इनका जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश में और निधन 1938 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए बताना है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह पंक्तियां प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, चयन करिएगा। इन पंक्तियों में आप सभी के लिए बताना है कि काव्य का कौन सा गुण मौजूद है। आप सभी का सही आंसर है ओज गुण। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, ओज गुण मौजूद है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त के छठे दृश्य में वीर रस का प्रेरणादायक गीत है। ये पंक्तियां ओज गुण यानी कि ऐसी कवि रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि भाव उत्पन्न हो जाए, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स रसों की रचना में ओज गुण पाया जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 3 में बताइएगा क्या होगा सही आंसर? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अभिजात्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर? ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? इनमें से बताना है। प्रांशु जी, कल्पना जी, पाठक जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मार्क्सवाद। यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मार्क्सवाद यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है। आई.ए. रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। कौन सा? विरेचन सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत। इनमें से आप सभी के लिए बताना है आई.ए. रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिद्धांत कौन सा है? इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह है विरेचन नहीं संप्रेषण सिद्धांत। संप्रेषण सिद्धांत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। रिचर्ड्स के 2 सिद्धांत जो हैं विशेष उल्लेखनीय है, संप्रेषण सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, या फिर द मीनिंग ऑफ मीनिंग, या फिर बायोग्राफियल लिटरेरिया, या फिर कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन। कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बायोग्राफियल लिटरेरिया जो है ये रचना रिचर्ड्स की रचना नहीं मानी जाती है, कॉलरिज की रचना मानी जाती है। बायोग्राफियल लिटरेरिया किन की रचना है? कॉलरिज जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है।
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 दिया गया है कि संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? बताइएगा तनुजी MS वर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 में ध्वनि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? ध्वनि आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और भारतीय काव्यशास्त्र में अभिधा मूला ध्वनि के दो भेद किए गए हैं, संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है, इन्होंने ध्वन्यालोक नामक एक ग्रंथ भी लिखा है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर बताना है। आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ, आचार्य भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर चयन करिएगा। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो आचार्य भरत मुनि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। कौन है? आचार्य भरत मुनि आपका यहाँ पर सही आंसर है। और भारतीय काव्यशास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय ही माना जाता है। आचार्य भरत ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के 6th और 7th अध्यायों में किया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। और आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। और आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 8। क्या दिया गया है देखिएगा, यहाँ पर बताना है नहीं रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्ते किसका कथन माना जाता है? आचार्य विश्वनाथ, दंडी, मम्मट, भरत मुनि। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है एक किसका कथन माना जाता है। तो 8वें सही आंसर है भरत मुनि जो है उन्हीं का कथन माना जाता है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। भरत मुनि के कहने का अर्थ है कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता है। और भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है, जो कि पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया गया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्या दिया गया है? पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं, रिचर्ड्स हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, बाबू गुलाब राय हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? किनकी पुस्तक मानी जाती है? ए तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी जो हैं उन्हीं की पुस्तक मानी जाती है। और साइंस एंड पोइट्री ए रिचर्ड्स की पुस्तक है। रस सिद्धांत ये रचना डॉक्टर नगेंद्र, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। अभिधा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कथन सत्य है वह कथन है कि यहाँ पर लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही डी वाला विकल्प। शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्या दिया गया है? 11 में आप सभी के लिए बताना है। देखिएगा, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ए शेर बबर पुरुष हुंकार उठाता, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठाता। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? 11वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर ओज सही आंसर है। ओज गुण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
बिल्कुल सही। पद्यांश में ओज काव्य गुण समाहित है। ओज काव्य गुण चित्त में उत्साह बढ़ाने वाला, दीप्ति लाने वाला होता है। इस काव्य गुण का प्रयोग वीर, रौद्र, बीभत्स रसों में प्रयुक्त होता है, और जबकि माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार, करुण, शांत रसों में, प्रसाद गुण का प्रयोग प्राह सभी रसों में होता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 दिया गया। चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है बताइएगा। उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यंजनावाद। दीपक जी, अंशु जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर 12 में सही आंसर। चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है ये बताना है, तो अनुमितिवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अनुमितिवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 है। प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य कौन है। जब भी अपन ने पढ़ा था, बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। भर्तहरि है, रुद्रट, भरतमुनि, दंडी। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भरत मुनि। आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भरत मुनि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 कही, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव और शेष 8 सात्विक भाव हैं। इन्होंने 8 रसों का उल्लेख किया है। दंडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है, मम्मट है, भामय है, दंडी है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य पूछा है तो वामन माने जाते हैं। वामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रस संप्रदाय के भरत मुनि है जो है आचार्य, और अलंकार संप्रदाय के वामय, रीति संप्रदाय के वामन, वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक, और ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन, और औचित्य संप्रदाय के जो है वह माने जाते हैं क्षेमेंद्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है क्या है। 15 में आप सभी लोग बताइएगा, चयन करिएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से बताना है। महान काव्य का उत्पत्ति कारक है क्या है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आत्मिक भव्यता। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आत्मिक भव्यता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है। कैथार्सिस यानी कि विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है भौतिक शास्त्र से, रासायनिक शास्त्र से, समाज शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र से। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, 16वां क्वेश्चन 16 में बताना है कैथार्सिस शब्द मूलतः किससे संबंधित है, तो चिकित्सा शास्त्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विरेचन यूनानी शब्द कैथार्सिस का हिंदी रूपांतरण है विरेचन, हिंदी रूपांतरण है। विरेचन यूनानी शब्द है, कैथार्सिस का हिंदी रूपांतरण है, और विरेचन और कैथार्सिस चिकित्सा शास्त्र के परिभाषिक शब्द हैं। कैथार्सिस शब्द का प्रयोग दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं बताइएगा, चयन करिएगा। 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। इनमें से आप सभी के लिए बताने आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य की कितने अंग निर्धारित किए हैं। 17वां क्वेश्चन दिया गया है, और 17 में आपका 28 सही आंसर है। 28 अंग जो है निर्धारित किए हैं। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और औचित्य शब्द का अर्थ उचित का भाव है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 28 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18 दिया गया है कि आदोषौ सगुणौ सलंकारो च शब्दार्थौ काव्यम है, इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 18 में चयन करना है वामन, भामय, हेमचंद्र या कुंतक। 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। आयोग ने 28 माने दीपक जी। इस प्रश्न यहाँ पर
तो यहाँ पर हेमचंद्र जो है वह आपका सही आंसर है। हेमचंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। देखिएगा 2020 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आयोग ने वैसे यहाँ पर 27 है, लेकिन आयोग ने 28 माने हैं। 28 देखिएगा, आयोग ने इसका उत्तर 28 माना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 19 दिया गया है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, अभिनव गुप्त। 19 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर है। साहित्य दर्पण किसकी रचना मानी जाती है, तो आचार्य विश्वनाथ जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य विश्वनाथ आपका सही आंसर है। रुद्रट की रचना काव्यालंकार, भरत मुनि की रचना नाट्यशास्त्र, दंडी की रचना काव्यादर्श, वामन की रचना काव्यालंकार सूत्र है, उद्भट्ट की रचना काव्यालंकार सार संग्रह है, आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक है, भोजराज की रचना सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और रुइयक की रचना अलंकार सर्वस्व, हेमचंद्र की रचना काव्यानुशासन, जयदेव चंद्रालोक, विश्वनाथ साहित्य दर्पण इनकी रचना है, पंडित राज जगन्नाथ की रचना जो है रस गंगाधर है, और अप्पय दीक्षित की रचना जो है वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा और कौवल्यानंद इन्हीं की रचनाएं हैं। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है। 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी के लिए बताना है। 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा सभी लोग। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है, तो 20 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 20 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सही आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 21वां क्वेश्चन दिया गया है। 21 में बताने काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन किसका है। 21 में चयन करिएगा अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस, आई रिचर्ड्स। 21 में बताने काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन किनका माना जाता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अरस्तु जो है, अरस्तु का ये कथन माना जाता है। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अरस्तु को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 22वां क्वेश्चन है, इनमें से किसका मत मुक्तिवाद कहलाता है। 22 में आप सभी के लिए बताने अभिनव गुप्त, भट्टनायक, शंकोक, भट्टलोल्लट, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। इनमें से किसका मत मुक्तिवाद कहलाता है, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और भट्टनायक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भट्टनायक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बी वाला विकल्प आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। नाटक में दृश्य दिखाने, दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं। यवनिका, नेपथ्य, पट्टाक्षेप और प्रयुक्त में से कोई नहीं। 23 में आप सभी के लिए चयन करना है। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उसको कहा जाता है यवनिका। यवनिका आपका सही आंसर है, यवनिका कहते हैं। नेपथ्य शब्द का प्रयोग रंगमंच के पर्दे यवनिका के पीछे की जगह के लिए किया जाता है। जैसे ही रंगमंच के पात्र या नट वेशभूषा आदि से सज्जित होने के लिए करते हैं। पटाक्षेप रंगमंच में, नाटक आदि में दृश्य परिवर्तन या अंक समाप्ति पर पर्दा गिराने की क्रिया को क्या कहा जाता है, पटाक्षेप कहा जाता है। रससूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है। क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी के लिए बताना है शंकोक, लोल्लट या फिर अभिनव गुप्त या भट्टनायक। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शंकुक, यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जो है शंकुक, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर शंकुक ने की है। भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याता भट्टलोल्लट, श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त हैं। भट्टलोल्लट को रस का भोक्ता, वास्तविक रामादि एवं नट को माना जाता है। रस की निष्पत्ति मूल पात्रों में
रस की निष्पत्ति मूल पात्रों में माना है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। अभिनव गुप्त के अनुसार स्थायी भाव सहृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 में बताना। भिखारी दास, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, पूनम जी, प्रियंका जी। सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। नीतू जी, सभी लोग लाइक कर लीजिएगा। और रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। आज अपन जो है काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशव दास माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, चंद्रमाला ये जो है इनके रीति परक ग्रंथ माने जाते हैं। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में है। यह केशव की पूर्ण रचना मानी जाती है। रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीरसेन, देवचरित, जहांगीर, जसचंद्रिका महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। रीतिकाल का अंतिम कवि पद्माकर को स्वीकार किया इन्होंने। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर रचनाएं कार दिए गए हैं, यहाँ पर कृतियां दी गई हैं, यहाँ पर कूट दिए गए हैं। इनकी सहायता से आप सभी के लिए बताने कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मम्मट की रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश है, बिल्कुल सही। विश्वनाथ की रचना कौन सी है? साहित्य दर्पण है। जयदेव की रचना कौन सी मानी जाती है? चंद्रालोक मानी जाती है जयदेव की रचना। दंडी काव्यादर्श से दंडी की रचना मानी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। 27 में आपके लिए बताना है। भरत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति यानी कि आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। भट्ट लोल्लट, श्री संकोक, अभिनव गुप्त, भट्टनायक। 27 में क्या होगा सही आंसर? और आप सभी का यहाँ पर 27 में भट्टनायक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भरत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति की स्थापना व्याख्याकार जो है भट्टनायक ने की है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। शब्दार्थौ ते शरीरम रसात्मा, यह कथन इनमें से किसका माना जाता है? 28 में चयन करना है। भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ या फिर भामय। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। शब्दार्थौ ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका माना जाता है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राजशेखर। आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राजशेखर यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। प्रज्ञा नव नमोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति मानी जाती है? 29 में आप सभी के लिए बताने कुंतक, मम्मट या फिर भट्ट लोल्लट या भट्ट तौत, इनमें से चयन करिएगा। प्रज्ञा नव नमोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उक्ति मानी जाती है। श्री भट्ट तौत जो है उन्हीं की उक्ति मानी जाती है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। इसका अर्थ होता है, इस उक्ति का अर्थ है प्रज्ञा नवनमीश शालिनी प्रतिभा मता। इसका अर्थ है प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। भट्ट तौत का समय 10वीं सदी उत्तरार्ध माना गया है। भट्ट तौत के काव्य कौतुक के रचयिता भट्ट तौत का ग्रंथ अनुपलब्ध है। भट्ट तौत के काव्य शास्त्रीय मतों का उल्लेख अभिनव गुप्त की अभिनव भारती में प्राप्त होता है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया 30 कि भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? बताइए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तीस में चयन करना है कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? तो आपका सही आंसर है यजुर्वेद से। यजुर्वेद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सी वाला विकल्प आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। यजुर्वेद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है?
क्वेश्चन नंबर 31 में बताइएगा रूसो को, देरिदा को, सस्यूर को, रिचर्ड्स को विखंडनवाद का जनक यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा राजन जी, काव्या जी, विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा देरिदा को। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। जॉक देरिदा का जन्म 1930 में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ऑफ ग्रामोटोलॉजी और इनका मानना है कि किसी भी पाठ में वर्चस्व और हाशिए या गौड़ का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है, जो वर्चस्व और गौड़ के रूप में द्विविभाजन से आरंभ होकर निरंतर विकसित होता रहता है। अर्थात वर्चस्ववादी अवस्था में किसी पाठ के केंद्र में स्थित अर्थ को विखंडित करके उसकी जगह हाशिए या गौड़ बना दिए गए अर्थ को स्थापित किया जा सकता है। इस रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाना विखंडन कहलाता है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 32 दिया गया है। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? 32वां क्वेश्चन है। माता प्रसाद गुप्त हैं, भागीरथ मिश्र हैं, भिखारी दास हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और गणपति चंद्र गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। गणपति चंद्र गुप्त जी का जन्म जुलाई 1928 को राजस्थान की मंडा सुरेरा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य विज्ञान, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा आदि महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। निम्न में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 33 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। कथानक, चरित्र, अभिनय या फिर गीत से। 33 में आप सभी लोग सही आंसर बताइएगा। अभिज्ञान का संबंध किससे है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कथानक। अभिज्ञान का संबंध कथानक से। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता में आया हुआ है। यह शब्द यूनानी भाषा के अगनोरिसिस का हिंदी अनुवाद है और अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना, नीचे दिए गए दो कथन हैं और इनमें से आपके लिए बताना है। कथन के रूप में एक अभिकथन के रूप में लिखे थे तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में लिखे थे। तो अभिकथन ये दिया गया है। जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। कारण आर दिया है क्योंकि पाठकों की मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या, तो इस प्रकार ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी सभी का 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिदे वक्रोक्ति रिष्टा वाचामलंकृति किसका कथन है? ये आप सभी के लिए बताना है। भामह, दंडी, उद्भट, वामन, इनमें से आप सभी लोगों के लिए चयन करना है। 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 35 में भामह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भामह का एक कथन माना जाता है। भामह ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो कि 6 परिच्छेदों में विभक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कोलरिज का नहीं है? नहीं बताने। द टेबल टॉक, लेटर्स या फिर लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर या फिर एलिजाबेथन एसेज। क्वेश्चन नंबर 36 में आप सभी के लिए बताने कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर ए और डी है सही आंसर। द टेबल टॉक और एलिजाबेथन एसेज आपका सही आंसर होगा। ये कोलरिज के ग्रंथ नहीं है, जबकि एलिजाबेथन एसेज ग्रंथ है टी.एस. इलियट का। द टेबल टॉक विलियम हेजलिट का ग्रंथ माना जाता है। कोलरिज के ग्रंथों में लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट,
कन्फेसच ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट और द फ्रेंड और इट्स टू रिफ्लेक्शन, ये रचना मानी जाती हैं कॉलरिज की। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं? कौन है? वोल्टेयर या फिर हेरोदोतम या फिर विको या फिर कॉन्टे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन है? इनमें से बताना 37 में वोल्टेयर आपका सही आंसर होंगे। वोल्टेयर का मूल नाम फ्रांसिस मेरी एरोएथ था। ये वोल्टेयर नाम से रचना करते थे। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर सन 1694 में हुआ था। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग्य, कथा तथा काव्य शास्त्रीय रचनाएं लिखी और बंदी बंदाई परंपराओं का विरोध भी किया है इन्होंने। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर ग्रंथ दिए गए, रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर 38 में चयन करना है। बताइएगा। वंदना जी, मीसा जी, हसन जी, आप सभी का सही आंसर, इन ग्रंथों का सही क्रम आप सभी के लिए चयन करना है। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। सबसे पहले रिपब्लिक, उसके बाद आएगा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उसके बाद आएगा माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, उसके बाद आएगा आपका एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो विकल्प नहीं देखिएगा, पहले आएगा आपका रिपब्लिक, दूसरे पे आएगा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तीसरे पे आएगा आपका यहाँ पर एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न और चौथे नंबर पर आएगा माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। विकल्प आपका ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, भोजराज की पुस्तक कौन सी है? इनमें से आप सभी के लिए बताने, अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक, श्रृंगार प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है। 39 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो श्रृंगार प्रकाश आप सभी का सही आंसर होगा। श्रृंगार प्रकाश जो है भोजराज की पुस्तक है और इनकी अन्य पुस्तक में सरस्वती कंठावरण भी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सम्मिलित करना है। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, इनकी सहायता से आप सभी के लिए सम्मिलित करना है। तो राजशेखर की रचना कौन सी मानी जाती है? राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। भट्ट नायक की रचना कौन सी? हृदय दर्पण है। और विश्वनाथ की रचना कौन सी है? साहित्य दर्पण है। और अभिनव गुप्त की रचना कौन सी है? अभिनव भारती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में अपने काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अपन काव्य शास्त्र को इस क्लास में रोज पढ़ेंगे सुबह 9 बजे कर 10 मिनट पर। तो सभी लोग जुड़िएगा। इसके बाद शाम को 4 बजे क्लास होती है, उसमें भी आप सभी के लिए जुड़ना है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 150 रुपए की पीडीएफ है। अभी 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है तो ये दोनों बुक आप सभी के लिए 1300 रुपए में मिल जाएंगी। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की दोनों बुक हैं 1300 रुपए में अभी आप सभी के लिए उपलब्ध है, आपके घर पर पहुंच जाएंगी। और ये जो है 215 कवियों लेखकों का, हिंदी के 215 कवि लेखकों का जीवन परिचय मात्र 100 रुपए की पीडीएफ है। जिनके लिए ये पीडीएफ परचेस करना है आप एक बार संपर्क अवश्य कर लीजिएगा, या बुक मंगवाना है नंबर यहाँ पर दिया गया, इस नंबर पर संपर्क करें। वंदना जी, दीपक जी, कीर्ति जी, आरती जी, पाठक जी, मेधा जी, माधुरी जी, रीमा जी, अनंत जी, हसन जी, तनु जी, डीके जी, एमएस वर्मा जी, नीलम जी, काव्या जी, पूनम जी, कीर्ति जी और नीलम जी, दिव्यांशु जी, पूजा भारती जी, मीशा जी, कंचन जी, गुड लक और अनंत जी, आकाश जी, नीतू कुमार जी और सुरेंद्र जी, हसन जी, माधुरी जी, काव्या जी, दीपक जी, पूनम यादव जी, कनकलता जी, माधुरी त्यागी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी, मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 4 बजे। रागनी जी, कल्पना जी, जय हिंद।